ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज के बारे में। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का व्रत विशेष महत्व रखता है। साल में 3 बार तीज का व्रत रखा जाता है। हर तीज व्रत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक तीज हरियाली होती है, दूसरी कजरी तीज और तीसरी हरितालिका तीज होती है। हर तीज व्रत का अपना एक खास महत्व होता है। हरितालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना गया है। इस तीज से पहले हरियाली तीज और कजरी तीज आती है। ये तीनों व्रत पति की लंबी उम्र, संतान की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। हरितालिका व्रत को हरितालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। हरितालिका तीज का व्रत हरियाली तीज से 1 माह बाद पड़ता है। हरितालिका तीज को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाए जाने वाला यह त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहाँ करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वही इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस साल हरितालिका तीज पर रवि योग और इंद्र योग बन रहे हैं। माना जाता है कि हरितालिका तीज व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को बहुत ही कारगर माना गया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस व्रत के दौरान ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और कुंवारी कन्या को मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। साथ ही ऐसे कौन से काम हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए इस व्रत के दौरान, और हरितालिका तीज की तिथि कौन सी होंगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा का महत्व क्या होता है और साथ ही पूजा की संपूर्ण विधि क्या होंगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम हरितालिका तीज की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा यह जान लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरितालिका तीज के लिए आवश्यक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 17 सितंबर के दिन रविवार को सुबह 11:08 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 18 सितंबर सोमवार को दोपहर 12:39 पर होगा। ऐसे में हरितालिका तीज 18 सितंबर को मनाई जाएगी। अब जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। 18 सितंबर को हरितालिका तीज की पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। सुबह में हरितालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त 6:07 से 8:34 तक है। उसके बाद 9:11 से सुबह 10:43 तक है। उसके बाद हरितालिका तीज का पूजा का मुहूर्त दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक है। आप अपनी सुविधा अनुसार हरितालिका तीज की पूजा कर सकती हैं। कई स्थानों पर दोपहर बाद माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो हरितालिका तीज के दिन कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है, तो उनकी भी जानकारी ले लेते हैं। हरितालिका तीज का व्रत इस साल कई शुभ संयोग में रखा जाएगा। तीज के दिन रवि योग के साथ इंद्र योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योग में व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बता दें कि इस दिन इंद्र योग बन रहा है जो पूरे दिन रहेगा। साथ ही इस विशेष दिन पर रवि योग का निर्माण हो रहा है जो दोपहर 12:08 से शुरू होगा और पूर्ण रात्रि तक रहेगा। तो चलिए अब यह जानते हैं कि हरितालिका तीज की पूजा का महत्व क्या होता है। हरितालिका तीज 2 शब्दों से मिलकर बना है। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी, इसलिए इस व्रत को हरितालिका तीज कहा जाता है। हरितालिका तीज की कहानी के अनुसार माँ पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। वही दूसरी ओर उनके पिता भगवान विष्णु से उनका विवाह करना चाहते थे। ऐसे में पार्वती जी की सखी ने उनका अपहरण कर लिया और उन्होंने घने जंगल में कठोर तपस्या की और शिव को पति के रूप में पा लिया था।
हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। इस वजह से युवतियां मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती है। इसके अलावा सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य, संतान और पति की लंबी आयु की कामना से हरितालिका तीज का व्रत करती है। तो चलिए अब यह जानते हैं कि हरितालिका तीज की पूजा की विधि क्या होंगी। तो इस विशेष दिन पर सुहागन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और नए या साफ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और निर्जर उपवास रखना चाहिए। अगर सेहत ठीक नहीं रहती है तो फलाहार भी कर सकते हैं और पूजा आरंभ करनी चाहिए। हरितालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा सुने या पढ़े। इसके बाद श्री गणेश की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की भी आरती करें। इस दिन रात में जागरण किया जाता है और भजन कीर्तन किया जाता है और दूसरे दिन शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो इस तरीके से आपको पूजा की विधि करनी चाहिए। तो चलिए अब यह जानते कि इस दिन हमें ऐसी कौन सी गलती है जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो हरितालिका तीज पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान दिन में सोना वर्जित माना गया है। इसके अलावा व्रत के दिन पूजा में कथा जरूर सुनना चाहिए। मान्यता है कि जो महिला इस व्रत को एक बार कर लेती है तो उसे यह व्रत जीवन भर रखना पड़ता है। यदि आप इस व्रत को नहीं कर पा रही है तो आपकी जगह आपके पति भी यह व्रत कर सकते हैं। तो इस बात का आपको इस दिन विशेष ध्यान देना है। तो चलिए अब यह जानते हैं कि हरितालिका तीज के दिन हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाए और जो युवतियां मनचाहे वर से शादी करना चाहती है तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन का तालमेल बिगड़ा हुआ है, दाम्पत्य जीवन में सही तालमेल की कमी है, तो हरितालिका तीज के दिन निर्जला या फलाहार उपवास रखें। शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार करके शिव मंदिर जाएं। शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। अर्पित की गई चुनरी में 11 रुपए बांधकर हमेशा अपने पास रखें। ये एक उपाय करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखियों से भर जाएगा। तो चलिए अब दूसरा उपाय जानते हैं। अगर पति पत्नी में दूरियां आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए इस दिन। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ गई है तो सुबह से निर्जला या जल पीकर उपवास रखें। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करें और शिव मंदिर जाएं। मंदिर में घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। शिव को चंदन और माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप अपने साथ लाएं और हमेशा इन्हें पहने रहें। तो चलिए अब यह जानते हैं कि जो युवतियां मनचाहे वर से शादी करना चाहती है या विवाह संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्हें इस दिन श्रद्धा पूर्वक 11 मालाओं का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें और संपूर्ण श्रृंगार करके ही करें। शाम के समय में मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम होता है, तो शाम में इस मंत्र का जाप करें। तो मंत्र इस प्रकार से है। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वा शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांता श्रुदुलभाम। तो इस मंत्र का आपको 11 मालाओं का जाप करना है इस दिन। तो आज के इस वीडियो में हरितालिका तीज की संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है जो आपके लिए बहुत काम की रहेंगी। साथ ही हरितालिका तीज की कथा का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जो आपको हरितालिका तीज के दिन कथा का श्रवण करने के लिए काम आएंगी। तो हरितालिका तीज के व्रत के बाद आपको कथा का श्रवण जरूर करना है, तभी आपको व्रत का फल पूर्ण मिलेगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने परिजनों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।